चलिए, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हम क्या क्या समझ के आए, व्हाट आर मिनरल्स, है ना, उनका ऑकरेंस कैसे कैसे होता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम समझते हैं कि जब सारा कुछ समझ लिया है अच्छे से, तो इनकी खुदाई कैसे की जाए, किस किस तरीके से इनकी खुदाई की जाती है और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके के मिनरल हमको मिलते हैं। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि खुदाई करने के काफी सारे तरीके होते हैं। क्या होते हैं? काफी सारे तरीके होते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि मिनरल को खोदा जाता है, फिर उसमें से ओर मिलते हैं, फिर उन ओर्स में से क्या निकाला जाता है, मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये जमीन देख रहे हो, है ना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, गहरा सा गड्ढा दिख रहा है। तो क्या है, शुरुआत से गड्ढा होगा? नहीं, ये ऐसा था कि ये पूरी की पूरी प्लेन जमीन होगी। ठीक है, प्लेन जमीन होगी। अब जैसे कि ये कौन सा टाइप है, ये ओपन पिट माइनिंग है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेन जमीन है, अब दिख रहा है भाई, पता चल रहा है जब सारा कुछ देखा, सारा कुछ एनालाइज किया कि इसके अंदर क्या होगा कि अंदर ही अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो फिर क्या करना पड़ता है ना कि पूरी की पूरी मिट्टी ले लेके जानी पड़ती है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है और फिर मिनरल निकलता है। ठीक है, तो ऐसे खुदाई कर करके ऐसे बहुत बड़ा सा गहरा सा गड्ढा बन जाता है, ओपन पिट बन जाता है। तो इस तरीके से कुछ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं दूसरे मिनरल्स होते हैं, उनको क्वेरिंग की मदद से निकाला जाता है। क्वेरिंग क्या होती है कि जैसे ओपन पिट में क्या हुआ कि ऊपर ऊपर मिनरल नहीं मिल रहा था, अंदर अंदर मिनरल मिल रहा था, तो ऐसे करते गड्ढे जो है वो बनते गए। लेकिन अब क्वेरिंग में क्या होगा ना कि आपको ऊपर ऊपर सरफेस से ही बहुत सारे मिनरल मिल जाएंगे, है ना। मतलब ये जो सरफेस है आपको दिख रहा है, ऐसे बुलडोजर वगैरह दिख रही है, ऊपर ऊपर सरफेस है और उसके ऊपर से आपको आसानी से मिनरल आप ले सकते हो, फिर उसको रिफाइन कर सकते हो, उसमें से मेटल निकल जाएंगे। ठीक, तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप होता है आपका ओपन शाफ्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है। कैसे की जाती है कि देखो, ऐसा है कि आपका क्या है, ये पूरा एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया है, आप इसके ऊपर चल रहे हो, आपको पता चला कि अंदर क्या है, मिनरल है, बहुत सारा रिजर्व है अंदर मिनरल का, लेकिन वो काफी नीचे है ना, मान लो कि यहाँ पे है। तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, आप इतना पूरा का पूरा गड्ढा खोद के यहाँ पे जाओगे। इससे अच्छा आप क्या करो कि इतने हिस्से में से टनल बना लो, इतने हिस्से में से क्या कर लो, टनल बना लो, यहाँ से उतरो, नीचे जाओ, इसको खोद के ऊपर भेजो, तो ये आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकाला जाता है, क्या टाइप है ये माइनिंग का, इट इज अ टाइप नोन एज अंडरग्राउंड माइनिंग विद शाफ्ट। ठीक है, तो ये तीन तरीके से माइनिंग की जाती है, तीन तरीके से मिनरल्स को निकाला जाता है, और भी काफी सारे तरीके हैं, लेकिन अभी आपको इनको पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखो, ऐसा है कि इंडिया में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि बहुत सारे रिच रिजर्व्स है हमारे यहाँ पे मिनरल के, और काफी बड़े बड़े डिपॉजिट है। और ऐसा भी नहीं कि एक ही तरीके का मिनरल बहुत सारा है, बहुत सारे तरीके के मिनरल है हमारे यहाँ पे, और वो भी बहुत सारी क्वांटिटी में है। अच्छा खासा जो है वो हम फॉर्चुनेट है, किस्मत वाले हैं कि हमको मिनरल्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। हमारे यहाँ पर नेचुरली जो है वो रिजर्व्स इंडिया में मिलते हैं मिनरल्स के। ठीक है, तो ऐसा है कि कहीं पर कोई सा मिनरल है, कहीं पर कोई सा मिनरल है, कहीं पर कोई सा मिनरल है, सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं कि कहां पे कौन सा मिनरल मिलता है, कहां पे कौन सा मिनरल नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर पेनिनसुलर रीजन की हम बात करते हैं, पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया, इधर गुजरात वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपका ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, तो पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये तो ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको मिलते हैं रिच रिजर्व ऑफ कोल, मेटेलिक मिनरल, मिका एंड मेनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल। अब ये जो जमीन है ना, ये हमारी पुरानी जमीन है, ये क्या है, हमारी पुरानी जमीन है। ठीक है, मतलब बढ़िया, यहाँ पर खूब सारे बहुत लंबे समय से पूरी जमीन जो है वो बसी हुई है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा मिनरल्स, मतलब अलग अलग केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग फिजिकल कॉम्बिनेशन, अलग अलग मेटेलिक कॉम्बिनेशन या फिर अलग अलग एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के कारण बहुत सारे हमको यहाँ पे मेटल्स या फिर मिनरल्स जो है वो मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें गुजरात वाले एरिया की या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक, जो हमारे दो तरफ हैं। ठीक है, एक तो वेस्टर्न वाला फ्लैंक और एक ईस्टर्न वाला फ्लैंक, मतलब इधर गुजरात वाला एरिया देख लो आपका पूरा, और इधर क्या देख लो, आसाम वाला एरिया देख लो आपका पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। पेट्रोलियम डिपॉजिट आपको आसानी से इधर गुजरात और आसाम वाले रीजन में से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम राजस्थान वाले एरिया की बात करें, तो राजस्थान में क्या है, विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज रिजर्व्स ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल। नॉन फेरस मिनरल के बारे में हमने पढ़ा था ना कि मेटेलिक मिनरल में आते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, आयरन कंटेंट नहीं होता है, तो इनको क्या कहा जाता है, नॉन फेरस, जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, और ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉन फेरस मिनरल कहलाएंगे। तो वो आपको राजस्थान वाले एरिया में, इसके ऊपर राजस्थान है गुजरात के ऊपर, वहां पे राजस्थान वाले एरिया में आपको नॉन फेरस मिनरल काफी अच्छे से मिलेंगे। आपका जो नॉर्दर्न वाला प्लेन वाला हिस्सा होता है, या फिर नॉर्थ साइड अगर हम करें कि ये जो हमारा ऊपर इंडिया है, कश्मीर वाला एरिया है, फिर कश्मीर से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स अगर हम उधर की बात करें, तो नॉर्थ
नॉर्थ इंडिया में वास्ट एल्यूवियल प्लेन्स हैं, बट दीज आर मोस्ट डिवाइड ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स। इकोनॉमिक मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जिससे ज्यादा कुछ ऐसा आपको मिलता नहीं है, ठीक है, रिटर्न में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, तो ऐसे मिनरल्स वहां पर बहुत सारे कम पाए जाते हैं। क्यों कम पाए जाते हैं? तो देखो ऐसा है कि ऊपर क्या है, नॉर्थ साइड में सबसे ऊपर अगर हम देखें तो हिमालयाज है। अब हिमालय से क्या होता है ना कि बहुत सारी रिवर्स उतर के आती हैं, जब वो उतर के आती हैं तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होती है, ये आपका इधर क्या आ जाएगा, आपका आसाम वासाम, इधर आपका आ जाएगा राजस्थान, और इधर की साइड में क्या आ जाएगा आपका गुजरात। समझ रहे हो ना किस एरिया की मैं बात कर रही हूँ? ऊपर आपका क्या आ जाएगा, इधर कश्मीर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी रिवर्स जब आती है और यहाँ पर बहती है तो ये प्लेन्स बनाती है। जब ये प्लेन्स बनाती है तो ये फर्टाइल, मतलब ये नई नई जमीन बनती है हर बार। जैसे पानी आया है, फिर मिट्टी आएगी, फिर मिट्टी इकट्ठी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पुरानापन नहीं है, यहाँ पे नयापन है। ये जो नीचे वाली पेनिनसुला वाली जमीन है ना, वहां पे पुरानापन है, तो वहां पे काफी सारे मिनरल्स जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन ये नई जमीन है, ठीक है, तो वहां पे हमको ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिलते, कम मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसे मिनरल्स जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकली क्या है, ठीक नहीं है उनको, उनकी एक्सट्रैक्शन करना। तो ऐसा हमारा अलग अलग पूरा रीजन है, जैसे ईस्टर्न पढ़ लिया, वेस्टर्न पढ़ लिया, राजस्थान पढ़ लिया, पेनिनसुलर पढ़ लिया, नॉर्दर्न पढ़ लिया, सब में काफी अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमको देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, किस चीज का, रेड होल माइनिंग का। रेड होल माइनिंग के ऊपर आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो आ सकता है ना। कैसे वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि रेड होल माइनिंग के बारे में बताओ, या फिर व्हाई इज रेड होल माइनिंग इलीगल, है ना। तो देखो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के जो रिजर्व्स हैं, है ना, वो नेशनलाइज्ड है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट एक्सट्रैक्शन करेगी या गवर्नमेंट के ऑर्डर पे एक्सट्रैक्शन होगा, आप मन से नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ रही है बात? आप मन से एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते मिनरल्स का। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जब परमिशन मिलती है उसके बाद में ही एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं है तो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते आप, समझ में आ रही है। पर बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज है, अब ट्राइबल एरियाज में क्या है, जमीनों के ऊपर ही वो रहते हैं, है ना, तो आसानी से वो क्या करते हैं, फिर वो खुदाई अपने हिसाब से, उनको लगता है कि यहाँ पे मिनरल है और खूब इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो वो खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई शुरू कर करके काम करने लगते हैं, जो कि इलीगल है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इधर वाला हिस्सा जो इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी। वहां पर जो एरियाज है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है। इन मेघालय की अगर हम बात करें, देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ऐसे काफी सारे मिनरल्स मेघालय में मिलते पाए जाते हैं। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज रेड होल। रेड होल क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, तो ऐसे गुफा जैसी बना लेते हैं, इसे रेड, आपने देखा टॉम एंड जेरी छोटी सी, उसकी क्या होती है, वो जिसके अंदर से जाता रहता है अंदर बाहर, है ना। तो ऐसे छोटा सा एरिया बनाते हैं, पता नहीं चले कि इसमें से जो है वो अंदर क्या है, चल रही है, खुदाई चल रही है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल करने लगते हैं, अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल। इन एक्टिविटीज को इलीगल बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जो रिजर्व है किसी इंडिविजुअल इंसान के नहीं हो सकते, सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये नेशनल है, पूरे देश का है ना। तो कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिटी इस चीज को ओन करके इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं अर्न करनी चाहिए। अगर वो एक्सट्रैक्शन कर भी रही है तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन मिलनी चाहिए, उसके बाद में एक्सट्रैक्शन जो है वो होगा। साथ ही साथ काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। अब जैसे इंसान को क्या पता, नॉर्मल वो कोई बुलडोजर लेके रेड होल माइनिंग तो करेगा नहीं, वो तो छुपते छुपाते हुए माइनिंग करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जब वो करेगा तो उसके अंदर काफी दिक्कतें हो सकती है। जब खुदाई चालू करी, ऊपर से जमीन गिर गई, पत्थर गया, बंदा अंदर ही फंस गया, निकल ही नहीं पाएगा वापस बाहर, है ना। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हो जाती है जो कि ठीक नहीं होती इंसान के लिए। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज को इलीगल बताया गया है। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ माइनिंग हो गई और किस तरीके से मिनरल्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमने समझ लिया। मिलेंगे अगले लेक्चर में।